भाइयों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। चलो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर अंत तक देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, ओनली ऑन 10 मिनट का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्लोज्ड इनक्लोज्ड सरफेस में चार्ज जितना भी प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे किसको, क्यू इनक्लोज्ड चार्ज को, जो कि इनक्लोज्ड चार्ज स्फीयर के अंदर बंद है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। यही कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? गाउस ने। अब हम क्वेश्चन करते, एक ओरली आपको एक क्वेश्चन करा दूं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल करते हैं तो एप्सिलॉन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आपने बड़ी ही ओरली से कई सारे बार आया हुआ, नीट और आईआईटी में आया हुआ भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बड़ी ही ओरली तरीके से। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद हेमिस्फीयर कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के अंदर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हेमिस्फीयर के अंदर होगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी कॉमन सी बात है, इतना तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको आता ही होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्फीयर के अंदर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हेमिस्फीयर के अंदर 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद कर्व्ड सरफेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस होता है कि कोई भी कर्व्ड हेमिस्फीयर परपेंडिकुलर लाइन जा रही होंगी तो क्यू इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड इज इक्वल टू 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड इज इक्वल टू नेगेटिव इनसाइड के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, यानी कि प्लस ई पाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ये हो गया आंसर। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ही डेरिवेशन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में काफ़ी मदद होगी मतलब मदद तो क्या, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं गारंटी से 100% दावा करके कह रहा हूँ, अगर जो मैंने लिखा है उससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो आप बता देना मेरे को। गाउसियन सरफेस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ गाउसियन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है गाउसियन सरफेस के, परपेंडिकुलर होती है गाउसियन सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गाउसियन लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। मैं आपके लिए शुद्ध हिंदी में भी लिख के लाया हूँ, देसी भाषा में, ज़्यादा इंग्लिश। वो जो ये पॉइंट चार्ज है इसमें हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल का फॉर्मेशन होगा। ये प्लेन चार्ज शीट है, ये इन्फानाइट चार्ज वायर है। अब संजीवनी, संजीवनी बोले तो कई बच्चे मैं जानता हूँ चैनल पे नहीं होंगे, तो संजीवनी का मतलब होता है ट्रिक। तो ट्रिक ये है कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। गाउस लॉ से क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। दोनों क्वेश्चनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में जो मैं कह दूँ इंपॉर्टेंट है उसको तो याद कर ही लिया करो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं बताता, जो इंपॉर्टेंट है वाकई में एग्जाम के लिए उसी को इंपॉर्टेंट कहता हूँ। और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ, चाहे अदर स्टेट बोर्ड की बात करूँ, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे महाराष्ट्र, कुछ भी बोर्ड की बात करूं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब चलो लेक्चर की तरफ, आगे की तरफ फ्लो करते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आ गया, जो डायग्राम है डी एस की वैल्यू जरूर निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी। तो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल।
ई इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको याद रखना, आगे आप कंपटीशन की भी तैयारी करोगे। अब तो बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपको भैया काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज लाओ कि क्वेश्चन बनते भी जाएँ। तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ, हमेशा आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले आया। ये ई की, ये आर की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाएगी। अब हम आगे की तरफ फ्लो करते हैं। ये दूसरी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ये चारों तरफ चार्ज प्रेजेंट हैं तो ई डॉट डी एस गाउस लॉ से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ई इंटीग्रेशन डी एस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू बाई आर स्क्वायर, तो जिसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। फिर सरफेस पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। ये मैंने ही आपके लिए खुद प्रिपेयर करता हूँ नोट्स, मेरे ही ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें अगर समझ में आ रहा हो तो। अब ई की वैल्यू हो जाएगी 0 और न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। अब आगे की तरफ एक और आपकी डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी चार्ज शीट। ये संजीवनी वही ट्रिक से हो रहे हैं, देख लो। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वन, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू, इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री। तो इंटीग्रेशन डी एस वन इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस टू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस इज इक्वल प्लस ई एस, तो मतलब 2 ES हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देंगे, फिर 2 ES इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस आ जाएगा। फिर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई एस, तो इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है किससे, सीट चार्ज से, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, डिस्टेंस के। मतलब ई और जो आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, डिस्टेंस के। किसके इंडिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस के। इंपॉर्टेंट है, किसके इंडिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस के। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो सीट चार्ज बनेगा वो किसके इंडिपेंडेंट होगा, बार बार कह रहा हूं किसके इंडिपेंडेंट होगा, बोल दो ना एक बार, डिस्टेंस के। लाइक कर देना। बस हमारा लेक्चर होता है समाप्त। धन्यवाद। कीप स्टडी ऑन फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला लेक्चर आपको जल्दी मिल जाए। ये कीप स्टडी ऑन फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही। और लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि थैंक यू।